हेलो दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड की प्राथमिक शिक्षा भर्ती। ये रूल है आपके उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षा भर्ती की नियमावली है। और आज हम पूरी डिटेल में हम जानने वाले हैं कि भाई जो 217 पद पर भर्ती आ रखी है, किस किस का चयन होगा और किस बेस पर होना है और मेरिट किस हिसाब से बनने वाली है और चयन पे क्या क्या होने वाला है। अगर 13 डिस्ट्रिक्ट में भर रखा है तो नियुक्ति तो एक ही मिलेगी, लेकिन उन टॉपर्स के बाद जो कैंडिडेट होंगे, क्या वेटिंग लिस्ट आएगी या अगर कई लोग प्रश्न पूछ रहे थे, सारे के सारे जितने भी कमेंट थे ना, सभी के मैं मिक्सअप आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो जो है लास्ट तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो में। काफ़ी लोगों के डाउट थे, सारे 8 डाउट इसमें क्लियर हो जाएंगे। एक तो यहाँ पे टॉपर्स के रिगार्डिंग था कि भाई टॉपर्स, अगर एक बंदा अगर टॉपर है, हर जिले में उसका नाम आ रखा है, तो क्या होगा, ऐसे में वेटिंग आएगी, क्या होगा, कई लोग पूछते थे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये नियमावली है और इसमें पहले किस बेस पे मेरिट बनेगी आपका, वो मैं आपको बता देता हूँ पहले तो। ठीक, कई लोगों को नहीं पता होगा, कई लोगों को पता भी होगा जो मेरे चैनल से पहले से जुड़ रखे हैं। जिन लोगों को नहीं पता है, मैं आपको बता दूं कि ऑफिशियली है, कोई अपने मन से वाला नहीं है ये। ठीक है, इसमें पूरा डाटा देख सकते हैं। आपने जो भी डीएलएड कैंडिडेट हैं या बीटीसी कैंडिडेट हैं, बीटीसी वाले या डीएलएड कैंडिडेट वाले के लिए है ये, क्योंकि इसमें बीटीसी और डीएलएड वाले ही होंगे, क्योंकि बीटीसी का नाम ही डीएलएड है। इसमें क्या होगा, आपके जो प्रशिक्षण प्रमाण पत्र है उनके जो प्राप्तांक के प्रतिशत हैं उसका 60% लगाया जाएगा, प्लस टीटी प्रथम अगर आप लोगों ने कर रखा है, जो नहीं कर रखा उनको तो वैसे डिस्क्वालीफाई होना है। कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं भर दिए फॉर्म, जिनका टीटी प्रथम ना हो लेकिन भर दिया होगा फॉर्म, तो पहले ही बाहर हो जाएंगे। और प्रथम टीटी वालों का जो प्राप्तांक होंगे उनका प्रतिशत का 40% इन दोनों का ऐड होगा। मतलब आप समझिए, मान लो आपने डीएलएड किया, डीएलएड करा और आपके हैं 90% हैं, 90% पूरे नंबर आपने ला रखे हैं, तो वो 90% का भी 60% ऐड होगा। यहाँ पे 90% का 60% ऐड होगा, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल होगा, 54 नंबर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा टेट के नंबर, टेट प्रथम है, आपके मान लो 60% आए हुए हैं, मान लो 60% का भी 40% आपका काउंट होगा। 2 जीरो कैंसिल हो गए, 6 को 24 आ गया, तो 24 और यहाँ पर 54 जोड़ोगे 8 और यहाँ पर 78 आ रहे हैं, तो आपका जो गुणांक बन रहा है वो 78 बन रहा है। ठीक है, तो ये 78 आपके गुणांक का नंबर हो गए, यानी कि आपकी मेरिट जो होगी वो 78 नंबर हो गए, समझ लो। तो 70 आप इसी हिसाब से अपना अपना काउंट कर लीजिएगा, किसके कितने नंबर आ रखे हैं, तो वही काउंट होने हैं वहां पर भी, और इसी के बेस पर आपकी मेरिट बननी है। सिंपल सा बात है। ठीक है, और जो टॉपर्स होगा उसको स्टार्टिंग से आपको डाउन 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 जाती रहेगी। आपको बताइए मेरिट किस तरह की बनती है, ऊपर से टॉप वाला होता है। मान लो एक कैंडिडेट है और टॉपर्स है और 13 डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म फिल कर रखा है। ठीक है, टॉपर्स है, मतलब सबसे हाईएस्ट गुणांक आ रहा है उत्तराखंड में, और 13 डिस्ट्रिक्टों में उसका नाम आ रखा है। इस बार इन्होंने पहले तो प्रत्यावर्ती निकालेंगे, लोग पहले क्या करेंगे, प्रत्यावर्ती निकालेंगे पिछली बार की तरह। ठीक है, सीधे सीधे काउंसलिंग तो नहीं करेंगे, प्रत्यावर्ती निकालेंगे। एक मौका देंगे आपको कि भाई आपने जो फॉर्म फिल करा है, अगर उसमें कोई गड़बड़ी है, किसी के कोई डॉक्यूमेंट रह गए हैं या छूट है, या मान लो विभाग ने कुछ मिस्टेक कर रखी हो या आपके द्वारा गलत डॉक्यूमेंट भेजे गए हो, तो आपको 1 हफ्ते का समय मिलेगा, 7 दिन का ही समय मिलता है। आप अपने डॉक्यूमेंट दोबारा से भेजकर उसको करेक्शन करवा सकते हो, वो उसको बोलते हैं प्रत्यावर्तन लिस्ट आती है। और उसी प्रत्यावर्तन की लिस्ट के हिसाब से आपके मेरिट का नंबर पता चल जाता है, भाई कितने लोग हैं किस जनपद में और कितने हाइस्ट वाला है टॉपर है, उसी के हिसाब से आपको सब नंबर में डाटा उसमें लिखा होता है, आपको खुद में खुद उसको देख के ही पता चल जाएगा। और इस बार नई जो नियुक्ति का जो पैटर्न है इनका नहीं इस बार का, क्योंकि और टाइम पे क्या होता था कि हर जनपद वाला अपना अपना मेरिट लिस्ट निकालता था। एक बंदा इधर से निकल रहा है अल्मोड़ा सा, एक बंदा उधर से निकल रहा है, और देहरादून से भी वही निकल रहा है। तो ऐसे में बहुत सारी वेटिंग लिस्टें आ रही हैं आपकी। अगर एक ही कैंडिडेट है उसको सिर्फ एक ही नियुक्ति मिलेगी, ऐसा नहीं है कि एक जगह जहां पर नियुक्ति कर ली उसने तो दूसरी जगह वो नियुक्ति नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये रूल होता है, नियुक्ति अगर पा ली है तो दोबारा किसी और जगह नियुक्ति नहीं करेगा। हाँ, अगर पहले छोड़ दिया है उसको लिख के या वो करके रिजाइन दे के दूसरी जगह नियुक्ति ले सकते हैं, अन्यथा बिना बताए बिना कुछ करे नियुक्ति दूसरी जगह नहीं ले सकता है, विभाग के खिलाफ यही रहता है। तो आपको यहाँ पर एक कैंडिडेट एक ही जगह नियुक्ति लेगा, लेकिन इस बार यहाँ पर ये बताया जा रहा है शिक्षा विभाग के द्वारा कि एक ही दिन
सारी काउंसलिंग होगी, सब सारी जिलों की। तो ऐसे में जो है आपका अच्छा हो जाएगा। जो हर एक जनपद में टॉपर निकल रहा है, ऐसे में सिर्फ एक जो चांस है एक ही मिलेगा। उसके मान लो टॉपर्स है, उसको सिर्फ एक जनपद सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर एक ही दिन काउंसलिंग होती है वहाँ पर डाल दिया जाएगा, उसके हिसाब से जो छोटे फिर अन्य क्रम के कैंडिडेट हैं उनको उस हिसाब से डाला जाएगा। ठीक है, ये आपका चयन प्रोसेस हो सकता है, मेरिट के हिसाब से बनाया जाएगा और चयन प्रक्रिया के हिसाब से होगा इस बार, क्योंकि इस बार नया पैटर्न आ सकता है। पुराना पैटर्न मैंने आपको बता दिया है, हर जिले से हर एक आ रहा था। और वेटिंग लिस्ट आएंगे आपको पता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है वो कई कैंडिडेट जो है दूसरी जगह जनपद में आने की वजह से वो क्या करता है कि छोड़ देता है, अपनी नियुक्ति नहीं लेता था, तो इस वजह से थोड़ा सा वेटिंग लिस्ट आएगा आपका। ठीक है, लेकिन जो छोड़ देंगे ना उनका नाम नहीं आएगा बार बार। ठीक है, पिछली बार ऐसा आ रहा था, लेकिन इस बार ये गलती नहीं होगी, विभाग ने साफ तौर पर कहा गया है। ठीक है, ये चीजें आपकी रहने वाली हैं। तो मेरिट बता दी मैंने, टॉपर्स का चयन किस तरह से हो सकता है, और सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, प्रतियोगिता के लिए मैंने बता दिया है। ठीक है, और इस बार बड़ी बात यह है कि कैंडिडेट कम मिले हैं, भर्ती है 29-17 पर, पूरे उत्तराखंड में होनी है। तो डेफिनेटली अगर मैं मेरिट के बारे में बात करूँ, कट ऑफ कितनी आई कई लोग पूछेंगे, तो वो डाउन ही जानी है और हर एक किसी का जो है सिलेक्शन होना ही है। कई लोग के 54 भी गुणांक बन रहे हैं, या मान लो 60 भी बन रहे हैं, कई लोग डाउन में होंगे, तो सभी का नंबर आना है इस बार, क्योंकि डीएलएड कैंडिडेट के ही सारा का सारा नंबर आना है इस बार। तो आपको जो है ज़्यादा डाउट में नहीं रहना है, कि ज़्यादा चिंता नहीं करनी कि मेरा नंबर नहीं आएगा, सबका ही आ जाएगा। हो सकता है कि यहाँ पर जो कम मेरिट वाले हों उनका वेटिंग लिस्ट एक आध निकाल भी दें। ठीक है, क्योंकि अगर मैं देखूँ जिस हिसाब से मेरा डाटा यहाँ पर मिल रहा है, 24,000 तो उत्तराखंड में भरे हुए फॉर्म है, 13 जनपदों के हैं वो, लेकिन मैंने देखा है लगभग 2200 से ज़्यादा मैंने कहीं पर नहीं दिखा है, 2100, 1800, 1900 ऐसे कैंडिडेट मिल रहे हैं एक जनपद से। ठीक है, मतलब एक जनपद से इतने हैं। तो इसका मतलब उत्तराखंड में कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने गलती से फॉर्म फिल कर दिया हो, क्योंकि कई लोगों को एलिजिबिलिटी रहती नहीं रहती है, कई लोगों का टेट क्वालिफाई नहीं रहता, वो भी एलिजिबिलिटी नहीं रहते हैं, कई बीएड कैंडिडेट ने भी फॉर्म फिल कर दिया होगा। ठीक है, कहीं ऐसा भी हो सकता है कि अन्य राज्यों ने भी फॉर्म फिल कर दिया होगा जो एलिजिबिलिटी में नहीं आते हैं, सिर्फ उत्तराखंड के राज्य वाले अप्लाई कर पाएंगे, या ऐसे राज्य के भी कर पाएंगे जिनके यहाँ पर उत्तराखंड में गवर्नमेंट जॉब में, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में उत्तराखंड के में जॉब कर रहे हो बिना ट्रांसफर के, उनके माता पिता, उनका तो वैलिड हो ही जाएगा। ठीक है, 10th 12th उत्तराखंड से किया होगा, लेकिन कई लोग एलिजिबिलिटी नहीं रखेंगे, तो वो कैंडिडेट भी बाहर हो जाएंगे, प्रतिवेदन देख के ही पता चल जाएगा उनका। ठीक है, प्रतिवेदन में खुद आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर क्या क्या प्रतिवेदन आया हुआ है उस टाइम पे। तो ये एक चेन प्रोसेसिंग है। और बाकी जो डाउट थी मेरे ख्याल से कब होगी क्या होगा करके, मेरे ख्याल से इस माह के 25 तारीख से प्रतिवेदन शुरू हो सकते हैं, इस महीने से शायद से, नहीं होगा तो अगले महीने अगस्त से प्रतिवेदन शुरू हो जाएगा। उसके एक हफ्ता समय मिलेगा आपको सुधारने के लिए। उसके बाद तुरंत ही जो है आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है, मेरिट लिस्ट निकलना है, वो शुरू हो जाएगा आपका। तो ये प्रोसेसिंग रहेगा उसका, आपके भेजेंगे। स्टार्टिंग जो नियुक्ति होंगी आपके जनपद के हिसाब से अगर देखा जाए तो दूर दूर हो ही होती है, दुर्गम अति दुर्गम में ही रहता है आपका। अगर मान लो शहर में भी आ गया है तो मेन शहर में ना गए तो जो गांव वाले एरियाज हैं उनको उनमें ही ज़्यादा नियुक्ति मिलेगी आपको। तो ये प्रोसेस ही है। बाकी आप मतलब जो जानना चाहते कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो लोगों ने कमेंट किया था वो सबके हिसाब से मैंने सिर्फ बता दिया है। और बाकी आप लोगों ने जो भी कमेंट रहे होंगे या जिनका आंसर के रिप्लाई नहीं कर पाया होगा, जिनको लगता है कि अभी डाउट और है, तो आप कमेंट कर सकते हैं।